अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे जी। ये है हम हुंज़ा में, और हुंज़ा में आप देख सकते हैं कि पहाड़ों पे किस तरह बर्फ़ हो रही है। काफ़ी ज़्यादा ठंड हो रही है। ये हमारी गाड़ी है और हम रात में रुके थे इस होटल में। बहुत ही खूबसूरत पहाड़ है ये, और वो पहाड़ों पे बर्फ़ हो रही है। बिल्कुल जो बर्फ़ है ना, वो लिपटी हुई है पहाड़ों पे। इतना ज़बरदस्त ये सीन लगता है। लेकिन ये है कि यहाँ पे ठंड बहुत है। हम तो 1-2 दिन के लिए आए हैं ना, तो हमें अच्छा लग रहा है। जो लोग यहाँ पर रहते हैं ना, वो कहते हैं कि बहुत ठंड है, हमारे लिए बड़ा मुश्किल है। आप लोग अच्छे वेदर में रहते हो, हमारे इधर तो बहुत ठंड है, आप लोग खुशकिस्मत हो। यहाँ पर सामने एक आंटी थी, बूढ़ी सी, तो वो कह रही थी कि आप लोग बच्चों को भी ले आए हो, यहाँ पर इतनी ठंड है। हमने कहा हम तो एंजॉय करने आए हैं, हमें तो ठंड अच्छी लगती है। लेकिन यहाँ पर रहने वाले लोग जो है ना, वो इस ठंड से बहुत परेशान है। मेरा भी गला ख़राब हो चुका है। काफ़ी ज़्यादा ठंड थी और ना सर में दर्द होने लग गया ठंड की वजह से। ऐसे जैसे फ्रीज़ हो गया सर, ठंड इतनी ज़्यादा। थोड़ी सी धूप निकली है तो सुबह सुबह उठ के मैं बाहर आ गई हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं सो सकती। बस थोड़ा सा मैंने सो लिया तो अब मेरी नींद पूरी हो गई है। अब मैं बाहर आ गई हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त पहाड़ मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि हमारे लिए ये नई चीज़ है। हमें ये इसलिए ज़्यादा अच्छे लगते हैं क्योंकि हमारी सिटी में तो हमारे एरिया में ऐसे तो पहाड़ नहीं है ना। और ख़ास करके ऐसे लग रहा है बिल्कुल आसमान को छू रहे हैं, इतनी ऊंचाई में है। और ऊपर जो बर्फ़ है उसमें से ऐसे धुएँ निकल रहे हैं ना, बादल चल रहे हैं, बर्फ़ में से धुएँ निकल रहे हैं। शदीद वाली ठंड है। रात में इधर ना -1 टेम्परेचर था, बहुत ठंड लग रही थी। लेकिन इन्होंने जो रूम बनाए हुए थे ना, वो ऐसे थे जैसे डोर बंद कर दो तो अंदर बिल्कुल भी ठंड नहीं थी लग रही ना, अंदर बिल्कुल सही था। और लाइट का भी यहाँ पे बड़ा प्रॉब्लम है। इन लोगों ने कोई सोलर लगाया हुआ है, उससे जो है ना वो लाइट ऑन हुई है। वैसे जो है लाइट का भी बड़ा प्रॉब्लम है इधर इस एरिए में। कह रहे थे यहाँ पर लाइट है ही नहीं है। बस ये है कि इन लोगों ने हमें अरेंज करके दी हुई थी, जो इन्होंने सोलर सिस्टम लगाया हुआ है। अब जैसे धूप निकली हुई है तो फिर वो थोड़ी बैटरियाँ सेव कर लेते हैं, तो लाइट्स वगैरह ऑन हो गई थी। चार्जर भी ऑन नहीं हो रहे थे यहाँ पे ना, चार्जर वाले प्लग ऑन नहीं हो रहे थे बिल्कुल भी। तो फिर जो है ना, मोबाइल भी नहीं चार्ज हुए हमारे। पावर बैंक भी खाली पड़ा हुआ था, वो भी चार्ज नहीं हुआ। ये है कि हम जब यहाँ से निकलेंगे नेक्स्ट दूसरे एरिए में जब होटल करेंगे तो फिर इंशाल्लाह अपने मोबाइल वगैरह चार्ज करेंगे। क्योंकि यहाँ पे जो है ना हुंज़ा में लाइट का प्रॉब्लम है। यहाँ पे लाइट नहीं है। इन लोगों ने खुद ही सोलर लगा के रेंज की, ये सब लोगों ने। यहाँ पर जो झील पे हम गए हैं ना कल, वो भी बहुत ज़बरदस्त वेदर था। लेकिन वहाँ का ऐसा वेदर था कि आप थोड़ी देर वहाँ पे खड़े होते हैं ना, तो ऑक्सीजन का प्रॉब्लम बन रहा था। वहाँ पर सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। वहाँ भी हम ज़्यादा देर नहीं रुक सके। आज भी हमने चाइना बॉर्डर जाना है, तो वो यही कह रहे हैं कि वहाँ पर भी आप 10-15 मिनट से ज़्यादा नहीं खड़े हो सकेंगे। वहाँ पर भी जो है ना ऑक्सीजन का प्रॉब्लम है, सांस लेने में जो है ना वो प्रॉब्लम होगा। ये मायरा आ रही है, मायरा को शदीद ठंड लग रही है, कह रही है मेरे सर में दर्द हो रही है ठंड की वजह से। फिर इससे मैंने कैप पहनाई है, तो ये अब वापस जा रही है, कह रही है मम्मा मुझे ठंड लग रही है। इसको मैं साथ लेके आई थी, मैंने कहा चलो थोड़ी सी धूप में खड़ी हो जाओ, लेकिन कह रही है नहीं मुझे ठंड लग रही है। मैंने कहा जाओ अंदर, फिर जो है ना आप ब्लैंकेट में लेटो जाके। बच्चों को इतना शौक़ था कि हम स्नो में जाएँ, ठंड में जाएँ, लेकिन जो है ना ये लोग ठंड में आते साथ ही जो है ना सुस्त हो गए बच्चे। परी भी सुस्त हो गई है। रात में जो है ना वो पहले खेलती रही है, लेकिन उसके बाद फिर उसको ठंड लगने लग गई है, फ्लू लग गया था उसको। ये है कि हमें आदत नहीं है ना ऐसे वेदर की, तो हमारे लिए जो है ना ये थोड़ा सा मुश्किल है, बच्चों के लिए ख़ास तौर पे। और अभी ये लोग कह रहे हैं हमने स्नो पकड़नी है, वो पहाड़ों पे स्नो है, यहाँ पे नीचे क्यों नहीं है, हमने स्नो के साथ खेलना है।
तो अभी हम चाइना बॉर्डर जाएंगे। हो सकता है चाइना बॉर्डर जाएं और हो सकता है उससे थोड़ी सी पीछे से ही होके आ जाएं, क्योंकि अगर वहाँ पर सांस का प्रॉब्लम बनता है तो फिर तो हम नहीं जा सकते। बच्चे हैं ना हमारे साथ, अगर हम खुद होते तो हम एडजस्ट कर लेते, थोड़ा बहुत रुक जाते, लेकिन बच्चों की वजह से हम उधर नहीं रुक सकते इतना। तो इसलिए हमने सोचा कि हम जाएंगे और जो है ना हम पीछे से ही हमें स्नो नज़र आई ना, तो स्नो से बच्चे ये है कि खेल लेंगे, थोड़ा जो इनका शौक़ है वो पूरा हो जाएगा। तो उसके बाद फिर हम जो है ना वहाँ से निकल आएंगे और किसी और एरिए में चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे एरिए ठंडे ठंडे हैं सब, लेकिन ये है कि खूबसूरती बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा खूबसूरत इलाके हैं, देख के भी इतना दिल खुश होता है। और मैं तो बार बार ये कह रही कि अल्लाह ताला ने माशाल्लाह कितनी प्यारी चीज़ें बनाई हैं। और ख़ास तौर पे ये पहाड़ देख के मैं इतनी ज़्यादा हैरान होती हूँ कि कोई पहाड़ बिल्कुल ब्लैक है, कोई ब्राउन है और कोई डिफरेंट कलर का है, कईयों पे तो इतने इतने प्यारे सब्ज़े हैं और ना 3-4 कलर के हैं, वो ग्रीन है और जो है ब्राउन ब्राउन है, इस तरह डिफरेंट कलर के जो है ना वो उसके ऊपर सब्ज़ है। ऐसे लगता है कि जैसे खुद डेकोरेट किया हुआ, लेकिन वो इतनी ऊंचाई पे खुद डेकोरेट तो नहीं किया जा सकता, कुदरती है जो ये सारा कुछ है ना, ये नेचुरल है। और ये नेचुरल जो है ना बहुत अच्छा लग रहा है सारा कुछ माशाल्लाह से। ये आया जी शाजिल उठ के आया है। ये है जी इनका देसी घर जहाँ हम रुके हुए हैं होटल में, ये उनका घर है। वो बता रही थी कि आप लोग सीज़न में नहीं आए, सीज़न में आते तो यहाँ पे बड़े सारे फ्रूट्स लगे होते हैं सितंबर में अक्टूबर में। ये देखिए यहाँ पे कह रही है इसी तरह के घर होते हैं। ये देखिए ये है जी देसी घर और ये है इनके देसी बिस्तर। खाना खाते हैं और ये देखिए ये ऐसा है इनका। ये हम हैं हुंजा में और वो कह रही है हुंजा में ऐसे देसी घर होते हैं जैसे हमारे रूम्स वगैरह होते हैं ना, उनका ये ऐसे ये रूम्स हैं उनके। और कह रही हैं ये बीच में टेबल रखा हुआ है हमने, ये टेबल है और इधर ही हम सारे बैठ के साइडों पे जो है ना खाना खाते हैं और इतना मज़ा आ रहा है ना। और ये कारपेट के ऊपर पाँव रख के इतना ठंडा महसूस हो रहा है, ठंडा ठंडा हुआ है सारा कुछ। अपनी तरफ से इन्होंने बड़ा आर्ट किया हुआ है। मैं जो है ना इनका आर्ट देख के परेशान हूँ कि इतना ज़बरदस्त। इन लोगों के पास इंटरनेट नहीं होते, मोबाइल नहीं होते, ये लोग सारा टाइम जो है ना अपने इन्हीं कामों में लगे रहते हैं, अपने घर को डेकोरेट करने में। तो हम लोग जो है अपने मोबाइल नहीं छोड़ते, तो हम लोगों ने क्या करना है। ये देखें ज़रा जी, ये इनके कबर्ड्स बने हुए हैं और लाइट्स भी इनकी थोड़ी कोई नहीं है तो इस वजह से इतना नज़र नहीं आ रहा। कह रही है ये ऐसी छत होती है और ये है एक इनका बेडरूम। और इनके ना एक मज़े की बात है, इनके कारपेट बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे वाले कारपेट है ये। हम लोगों को ऐसे इतने अच्छे जो है ना आसानी से नहीं मिलते, बड़ी बड़ी मार्केट से मिलते हैं। यहाँ पे जो है ना कारपेट्स हैं और ये सेंटर पीस है, ये बड़े अच्छे हैं। ये कर्टन इन्होंने लगाए हुए हैं, एक ये इनका रूम है। इनकी ये अच्छी बात है कि अपना ब्लैंकेट बड़े अच्छी तरह से सेट करते हैं, इनका ब्लैंकेट भी हिला हुआ नहीं होता अपनी जगह से। ये देखिए घर जो इनका सादा सा है, कहती है हमारे देसी घर होते हैं, हम देसी घरों में रहते हैं। और आप ये देखें कि ये इन्होंने इसके अंदर ही ये बनाया हुआ है इसको ऑक्सीजन के लिए, लाइट दी हुई है यहाँ पे इन्होंने। और ये आंटी बता रही है कि यहाँ की जो है ना बस ऐसे ही है, हमारे सारे फ्रूट सब्जियाँ हमने लगाई हुई हैं, ऐसे ही मैं गुजारा करती हूँ। कह रही है कि यहाँ पे पानी की कमी कोई नहीं है, लेकिन ये है कि यहाँ पे लाइट का बड़ा इशू है हमें। मैंने कहा कि आप लोग सोलर लगवा लें, जैसे कि सोलर से आपका कोई टाइम गुजर जाएगा। थोड़ी बहुत धूप तो निकलती है किसी टाइम, जब कहती हैं 3 महीने दिसंबर जनवरी और फरवरी, इन महीनों में तो तस्वुर ही नहीं है कि यहाँ पर जो है धूप निकले। और कह रही है 4-4 फुट की जो है ना ये हमारे लॉन में होती है बर्फ़, इतनी ज़्यादा बर्फ़ होती है। तो ये हम शूज़ बाहर उतार के आए थे क्योंकि इनका घर इस कदर साफ़ है
ये लोग बहुत साफ़ सुथरे, इनकी सारी चीज़ें साफ़, नीट एंड क्लीन, बड़े मेहनती लोग हैं ये लोग। बहुत ही अच्छा घर था। और ये देखिए आप, इन्होंने अपने घर के उधर ही जो होटल बनाया ना, जहाँ हम रुके हैं, उन्होंने ना तकरीबन 8-10 रूम बनाए हैं। अभी कह रही हैं हमने अभी बनाया है ये, अभी हमने ये शुरू किया। और अब जो है ना इतना रश हो जाता है कि हमें वो रूम कम पड़ते हैं, तो इंशाल्लाह हम उधर और बनाएंगे, रूम बनाएंगे, ताकि हमारा जो है ना सही काम चले और फिर हमारे पास पैसे आए, पैसे आएंगे तो फिर हम सोलर लगाएंगे। क्योंकि कह रही थी कि हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। हम लोगों को लगता है कि इनकी ज़िंदगी बड़ी अच्छी है, लेकिन इनकी ज़िंदगी इतनी आसान नहीं है। ये लोग बहुत मेहनत करते हैं, सुबह उठते साथ ही मेहनत करना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि इनके घरों में किसी भी जगह से पानी आ जाता है। अब ये कह रही हैं कि ये जो है ना ये पानी आ रहा है पहाड़ों से, तो अब जाहिर बात है ये पानी आ रहा है, कोई पता नहीं कहाँ से आ रहा है। और इन्होंने खुद से ही इसकी ऐसी जगह बनानी है कि ये पानी कहीं जाए, ठहरे नहीं। तो कहती है ज़्यादातर ये पानी का इस्तेमाल हम अपने खेतों में करते हैं। यहाँ पर कह रही हैं कि जो है ना इन्होंने लगाया हुआ है गंदम, और अभी सीज़न नहीं है और ठंड भी बड़ी ज़्यादा है। तो जब सीज़न होगा यहाँ पे निकल आएगा गंदम, निकल आएगा, अपने घर का ही गंदम काटेंगे और खाएंगे, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें अवेलेबल करना बहुत मुश्किल है। और ये सेब का दरख्त लगा हुआ है, लेकिन इस टाइम कह रही है बिल्कुल सूखा हुआ है। ये जो है ना कह रही थी कि अक्टूबर में, नवंबर में जो है ना स्टार्ट हो जाते हैं, इतने ज़्यादा सेब होते हैं। और वो सारे और वो जो है ना वो चेरी का दरख्त है। कह रही इतनी चेरी लगती है यहाँ पे, चेरी जो है ना वो बहुत फेमस है। और वो लगे हुए हैं, खुबानी लगी हुई है, ये वाइट फूलों वाली भी खुबानी है। फूल लगे हुए हैं, जैसे सीज़न आता जाएगा तो यहाँ पर जो है ना फ्रूट स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये लोग ज़्यादातर फ्रूट्स खा के ही अपना जो है ना गुजारा कर लेते हैं, क्योंकि इनको हमारी तरह हर चीज़ ऑर्डर पे या फटाफट तो नहीं मिलती, और बाज़ार भी दूर है। कपड़े लेने जाने के लिए इनको 3 से 4 घंटे का ट्रैवल करना पड़ता है, और बस ऐसे ही एक ही दफ़ा थोड़े बहुत कपड़े ले आते हैं, उसी में गुजारा कर लेते हैं। और इनके हिसाब से यहाँ पे महंगाई भी है, हमारे हिसाब से इतनी महंगाई नहीं है। मुझे तो लग रहा था कि सब चीज़ें बड़ी नॉर्मल रेट पे ही हैं। कल मैं जब गई ज्वेलरी देखने तो इतनी वो नॉर्मल रेट पे थी, 500 1000 इस तरह नहीं थी। हमारी एरिया में तो बहुत ज़्यादा महंगी होती है। ये आप देख रहे हैं, ये इन्होंने ना किस कदर कवर किया हुआ है ये पूरा एरिया ना। ये इन्होंने इसलिए कवर किया हुआ है कि इन्होंने जो है ना यहाँ पर ये अंदर सब्जियाँ उगाई हुई हैं। मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ा सा उठा के, ये आप ऐसे करके देखें, इन्होंने इसके अंदर सब्जियां उगाई हुई हैं। कह रही हैं कि इसके अंदर सारी किस्म की सब्जियां लगा के हम तो इसको कवर कर देते हैं, ताकि ये थोड़ी सी जल्दी बन जाती हैं, और फिर यहाँ से ही सब्जियां उठा के इन्होंने जो है ना खाना बनाना होता है। ऐसे ही ये लोग गुजारा करते हैं। और ये लकड़ियाँ नज़र आ रही हैं आपको, रात में लकड़ियाँ चलानी है, और जो है ना इन्होंने ऐसे ही गुजारा करना अपना। कह रही हैं, बार बार कह रही हैं अभी हम ऐसे ही गुजारा कर रहे हैं। कह रही है मेरे बच्चे बाहर होते हैं, तो हमने कहा आप बाहर चली जाए। कह रही है नहीं, इतना आसान नहीं है, अभी हमारे पास इतना पैसा नहीं है। इनकी बातें सुन के इतना हुआ ना, कह रही है हमें तो अदरक भी नहीं मिलता, कि हमें पता होता तो हम अपने एरिए से इन लोगों के लिए कुछ ऐसी चीज़ें लेके आते जो खुश भी हो जाते ये लोग, इनकी हेल्प हो जाती। जैसे अदरक नहीं इनको मिलता, वो हम ढेर सारा ले आते, कुछ चीज़ें ले आते। और इनको देख के वैसे तो ये मतलब कि नेचुरल चीज़ें बहुत खूबसूरत है, हमारे लिए तो बहुत खूबसूरत है। हम तो कभी कभार देखते हैं इनको, तो ये रोज़ देखते हैं, तो इनके लिए ये नॉर्मल है। तो इनका भी दिल करता है कि इनके पास सारी सहूलतें हों। हमें ये नेचुरल चीज़ें अच्छी लग रही हैं, लेकिन इनको सहूलतों की भी ज़रूरत है। हम ज़्यादा दिन या ज़्यादा देर यहाँ पर नहीं रह सकते। ये लोग यहाँ पर रह सकते हैं, हम नहीं रह सकते। बाकी ये है कि लाइट भी नहीं थी अब, तो अब जी हम जा रहे हैं, हम तैयार होंगे क्योंकि हमने जाना अपने नेक्स्ट विज़िट पे। तो जी अब देखते हैं अब हम कहाँ जाते हैं, क्योंकि हमें जहाँ पर ये ड्राइवर अंकल लेके जाते हैं, बताते हैं कि ये जगह है, ये जगह है, तो फिर हम वहाँ चले जाते हैं। चले जी, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। मैंने सोचा कि आपको कुछ नेचुरल चीज़ें भी दिखा दूँ। अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। उम्मीद है कि आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा।